हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेमिनरी क्लासेस। तो इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में केमिकल रिएक्शंस के डेफिनेशन को देखा था और उसमें कुछ एग्जांपल्स को देखा था, जो कि उसके पूरे एग्जांपल तो क्लियर नहीं होते। तो इस पार्ट में हम उसके एग्जांपल्स को जो बचा हुआ था उसको हम देखेंगे, जिनमें से फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, और सेकेंड वाला एग्जाम्पल था रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ये केमिकल रिएक्शन के थर्ड एग्जाम्पल्स को हम लोग देख रहे हैं। तो ग्रेप्स को फर्मेंटेड किया जाता है। ये ग्रेप्स को फर्मेंटेड इसलिए किया था वाइन्स को बनाने के लिए। वाइन्स को बनाने के लिए ग्रेप्स को फर्मेंटेड किया जाता है और ये केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो होता क्या है कि ग्रेप्स के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। ग्रेप्स के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो ये प्रेजेंट होता है तो ईस्ट जो है ना, ईस्ट क्या करता है कि इस ग्लूकोज को दो पार्ट में तोड़ देता है। फर्स्ट हो गया इथेनॉल, फर्स्ट कौन सा हो गया? इथेनॉल। और सेकंड हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड कौन सा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ये CO2 जो गैस जो है ना ये रिलीज कर जाता है और बच जाता है इथेनॉल। और इथेनॉल जो है ये एक अल्कोहल है। इथेनॉल जो है ये क्या है? एक अल्कोहल। इसी अल्कोहल से वाइन्स को तैयार किया जाता है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल। अब उसके बाद वाला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोर्थ वाला हो गया, फोर्थ एग्जाम्पल हो गया फूड इज कुक। फूड इज कुक। तो खाना का बनना भी जो है ना ये भी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। खाना का बनना ये भी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि फूड जो बनने से पहले इसका टेस्ट अलग होगा, बनने के बाद इसका टेस्ट अलग हो जाएगा, इसके टेक्सचर में डिफरेंस आ जाएगा, इसके स्मेल में डिफरेंस आ जाएगा। मतलब खाना बनने से पहले कुछ और होगा, खाना बनने के बाद कुछ और होगा। टेस्ट में फर्क आएगा, इसके टेक्सचर में फर्क आएगा, इसके स्मेल में फर्क आएगा। या तो हम खाना को फूड को अगर हम काफी दिन तक छोड़ देते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ये खाना खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये भी फूड का बनना भी जो है ना ये भी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल हो गया फूड गेट digested in our body। ये फिफ्थ एग्जाम्पल हो गया केमिकल रिएक्शन के। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में जो ये फूड का जो डाइजेशन होता है ना, तो ये भी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। क्योंकि जो ये फूड को जो हम लोग जैसे बॉडी के अंदर लेते हैं, ये फूड को जैसे हम बॉडी के अंदर लेते हैं तो ये फूड जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ग्लूकोज क्या करता है? एनर्जी को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम कोई भी वर्क कर पाते हैं। तो ये फूड का ये जो चेंजिंग जो हो रहा है ना ये ग्लूकोज में जो कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। मतलब डाइजेशन भी, ये भी क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, उसके बाद वाला एग्जाम्पल लेते हैं 6 वाला, वो है वी रिस्पायर। मतलब तो केमिकल रिएक्शन के 6 वाला जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया वी रिस्पायर। मतलब रेस्पिरेशन भी जो है ना ये भी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। जैसे मान ले ये बॉडी है, ठीक है, तो ब्रीथिंग जो हम लोग करते हैं वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन करता है क्या ना कि जैसे ये नॉस्ट्रिल के थ्रू बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट ब्लड जो है ना ये ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी के हर ऑर्गेन्स तक जाके क्या करेगा? ये पहुंचाएगा। ठीक है, और ये हर ऑर्गेन्स तक जहां पहुंचाएगा तो फिर वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन के दौरान ये ऑक्सीजन जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और एक्सेल में हम लोग CO2 को रिलीज कर देते हैं। तो रेस्पिरेशन भी है ना ये भी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन को और उसके एग्जाम्पल्स को हम लोग देखा था। तो अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मतलब ये केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या, खूबी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इनमें से सबसे फर्स्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वह इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और सेकंड वाला हो गया, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गया चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है। फोर्थ वाला जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया वो हो गया चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और फिफ्थ लास्ट वाला जो ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो हाँ, तो फर्स्ट वाला हो गया इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, सेकंड हो गया फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, थर्ड हो गया चेंज इन कलर, फोर्थ हो गया चेंज इन टेम्परेचर और फिफ्थ हो गया चेंज इन स्टेट। अब ये जितने सारे केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक है सबको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ अ गैस के बारे में। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो कि गैस को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इवोल्यूशन ऑफ अ गैस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो अब इस ऐसे केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे जो गैस को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन को देखते हैं अभी हम लोग। तो जब हम जिंक ग्रैनुल्स को रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। जब हम जिंक ग्रैनुल्स को रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या होगा ना कि गैस का इवॉल्व होगा। गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। वो गैस कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस होगा, ये हाइड्रोजन गैस होगा। तो इस रिएक्शन को हम फिगर से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। सबसे पहले ये कॉनिकल यहाँ पे फ्लास्क बना लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। ये हो गया कॉनिकल फ्लास्क, ये हो गया क्या, कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क। अब इस कॉनिकल फ्लास्क में हम ऐड करते हैं जिंक ग्रैनुल्स को, मतलब छोटे छोटे पीस को। जिंक ग्रैनुल्स को छोटे छोटे पीस को हम यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे हम लोग ने पुट कर दिया इसको, जिंक ग्रैनुल्स के छोटे छोटे पीस को। अब इसके अंदर जैसे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रखेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे हम इसके अंदर डालते हैं तो ये क्या होता है, रिएक्शन होता है। और रिएक्शन होने के दौरान यहाँ से फिर गैस का इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो गैस जो होगा वो कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस। वो कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जब जैसे हम जिंक ग्रैनुल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है ना, ये केमिकल रिएक्शन जो है, ये एग्जाम्पल हो गया इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का। उसी तरह से एक और केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो भी एग्जाम्पल इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का। वो केमिकल रिएक्शन क्या है, जैसे हम मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये भी केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हो गया इवोल्यूशन ऑफ अ गैस के, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस क्लियर हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट को।